तो बच्चों अपन आज फिर से कोडिंग डिकोडिंग के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको दे रहा हूँ इसको MODELS मॉडल्स क्या लिखते हैं अपन EPNTMF। तो आपको बताना है बरवल को क्या लिखोगे आप, BERBAL इसको क्या लिखोगे। मॉडल्स को आप क्या लिखते हो EPNTMF। तो आपको बताना है बरवल को क्या लिखोगे। करो, नहीं गलत है, SF हाँ हाँ बहुत सही बोले, गुड। क्या है SFWM, बिल्कुल सही है। तो क्या की बेटा इसको तुम, तो यहाँ पे देखते हैं MODELS, फिर क्या है यहाँ पे EPNTMF। हो क्या रहा है बेटा यहाँ पे, देखो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि जो अपन +-1 करते थे वो सीरीज तो बन रही क्या, बिल्कुल नहीं बन रही। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें +1 -1 ऐसी कोई सीरीज बनी नहीं रही है। तो जब कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा तो उस समय अपने को चेक करना है क्रॉस। क्या देखना है, क्रॉस हमेशा देखें, और क्वेश्चन यहीं पे फंसाएगा। अगर आपको रीजनिंग में कोई भी टफ क्वेश्चन देगा तो वो किसका होगा, क्रॉस का होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सीरीज बनती नहीं है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको चेक करना पड़ता है। तो अब जैसे यहाँ पे देखो M है, O है, D है। अगर M कर रहे हैं तो यहाँ पे E कोई मतलब नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे देखो MNOPDE हो रहा है, M का अगर N कर दो तो +1, O का अगर 1 कर दो तो +1, और D का अगर E कर दो तो क्या आ गया, +1। समझ में आ रहा बेटा मैं क्या किया, क्रॉस किया है। M का +1 करोगे तो N आएगा, O का +1 करोगे तो क्या आएगा, P आएगा, और D का करोगे तो E आएगा। इसी तरह अगर देखोगे यहाँ पे 2 पार्ट में मैंने तोड़ दिया तो 3 हो गए ना, 3 का और देखो E का करोगे तो क्या आएगा, बोलते जाओ, F+1, L का करोगे तो M, और S का करोगे तो ये आ गया। क्लियर है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये आना चाहिए था। तो ये वर्बल का क्या हो जाएगा, VERBAL। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका क्रॉस कर दो पहले, तो ये कितना हो जाएगा, V का W, E का F, R का S। समझ में आ रहा है। तो B का C, A का L का, लो कर लो। समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया, कर लो बेटा। तो अगर आपको थोड़ा सा टफ दिया तो इसी तरह देगा क्रॉस में, ठीक है। क्रॉस लेटर पैटर्न बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्रॉस लेटर पैटर्न। हेडिंग ले लेना यहाँ पे क्रॉस लेटर, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन इसे करा देते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको। और करते हैं SHOULDER। सोल्जर को क्या लिखते हो बेटा, सोल्जर को लिखोगे QDCK। तो आपको बताना है MORNING, मॉर्निंग को क्या लिखोगे, मॉर्निंग्स, ठीक है। MORNINGS, हाँ ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, इसका आंसर बताओ आप लोग फटाफट।
चलो आंसर बताइए आप लोग। ये था देखो SHOULD है, कितने 8 है ना, टोटल 8 है, ठीक है। इसमें भी अगर देखोगे आप तो क्या बन रहा है, क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो क्रॉस हो रहा है बेटा, तो S का क्या बन रहा है, T, H का क्या बन रहा है, I, O का बन रहा है P और U का बन रहा है V, मतलब कि +1। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो गया माइनस, ठीक है, L मतलब KL, फिर DC, ऐसा यहाँ से ले लो, इस बार क्या ले लो, यहाँ से ले लो, तो इस बार एरो ठीक है ऐसा ले लो। फिर क्या करोगे, ED और ये RQ, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर -1 हुआ है और फर्स्ट 4 में +1, लास्ट 4 में -1, तो कर दो यहाँ भी। तो क्या हो जाएगा, M का इधर करेंगे ना N वाले के पास, तो क्या हो जाएगा N। O का क्या करेंगे, O का क्या करेंगे बताओ, P। R का क्या करेंगे, S। N का क्या करेंगे, MNO करेंगे, ठीक है ना। एक ज़्यादा कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये +1, समझ में आ गया है। MNOPRSNO, क्लियर है। यहाँ पर माइनस करो, I के पहले क्या आता है, H, N के पहले आता है M, फिर G के पहले क्या आता है, J के पहले क्या आता है, J, FG, ठीक है। और S के पहले क्या आएगा, S के पहले क्या आएगा, R, तो यहाँ पे क्या आ गया, -1। तो सीरीज क्या बनेगी बेटा, OSPNRFMH, ठीक है। अजीब तरह की सीरीज है पर बनेगी यही, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करेगा तो ये एक तो होता है 20 से डिवाइड हो जाता है, समझ गए ना। एक पैटर्न आपको क्या हो जाता है, 20 से डिवाइड हो जाता है। ये 2 क्वेश्चन अपन इसके करा दिए, एक आध पैटर्न और कराते हैं इसके। चलो एक क्वेश्चन इसका और करेंगे क्रॉस का, और क्रॉस को आप लोग अच्छी प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि क्रॉस से टफ अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। नेटवर्क, NETWORK, नेटवर्क, NETWORK, नेटवर्क। नेटवर्क को लिखते हो आप JQNW SDM, ये लिखते हो। तो आपको बताना है बेटा कंप्यूट, COMPUTE, कंप्यूट, COMPUTE, ठीक, इसका बताना तो नहीं आ रहा। देखो इधर नेटवर्क की बात करते हैं अपन, तो यहाँ पर कितने वर्ड है, कितने हैं, 1 2 7 है ना, तो 20 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, हो सकता है क्या, तो बीच वाला तो गया काम से। एक कॉमन दिख रहा है, दोनों बहुत कॉमन दिख रहा है, ये एक तो कॉमन हो गया, तो कौन सा वाला कॉमन है, 1 2 3 चौथा, 1 2 3 चौथा, मतलब P तो कॉमन है, होगा कॉमन। अब देखो, फिर देखो N, इधर M, E D, फिर T S O N R Q K J, क्या हो रहा है यहाँ पे, -1, ये सब में -1 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये इधर T का S, O का ये R और ये, और समझ में आ गया क्या करोगे। तो बस E का D हो जाएगा, बिल्कुल सही है, E का D हो जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ से करते हैं, C का क्या होगा, B, O का M, नहीं
MNO मतलब N आएगा, ठीक है, N आएगा, M का L आएगा, क्या आएगा, L आएगा, ठीक है, P तो P ही रहेगा, ठीक है, U का T बिल्कुल सही किया है, T का S भी सही है, E का D ये बिल्कुल सही है, तो क्या आएगा बेटा DSTPLNB, ठीक है, कर लो ये। समझ में आ गया सभी को? ऑनलाइन तक आवाज जा रही मेरी क्या? क्लियर? चलो आ गया बेटा, नहीं करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, बन जाएगा सभी से। चलो ये हो गया तुम्हारा क्रॉस का, और भी क्रॉस है क्वेश्चन है, बीच बीच में देता रहूँगा, ठीक है, ज़्यादा इसमें डूबना नहीं है कि केवल यही कर रहे हैं अपन, ये कब देता है जब थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है, और अगर आपकी मान लो नहीं लग रही है तो ऐसा नहीं कि अपन इसी में टाइम लगा दें, ये क्वेश्चन है तो ध्यान देना है अपने को। देखो 3-4 पैटर्न अपन ने बताया, तो क्या किया मैंने, प्लस और एक माइनस वाला, प्लस माइनस चलता रहता है ना, कहीं प्लस होता है कहीं माइनस होता है, वो एक सीरीज आती है। एक जो ये टफ वाली सीरीज है इसमें क्या, एक नंबर वाली मैंने बताया था, नंबर क्या कर देता है, ऐड कर देता है, वो कर देता है, और एक तुम्हारी क्रॉस वाली चलेगी, ये 3-4 पैटर्न बनते हैं, ठीक है, इस वाले में। चलो कुछ अलग टाइप के करते हैं, अब थोड़ा सा अलग कर रहे हैं अपन, जैसे मान लो BEPBEP TH क्या लिखा है, डेप्थ, तो डेप्थ में अपने आप को जाना है, ठीक है, डेप्थ हो गया इसका कितना है 7, इसको लिखते हो $7 %, ये बहुत पूछता है यार, स्टार परसेंटेज हैज और 6 कितने, देखो 3 2 5 3 2 5, ठीक है, इसके बाद पाउडर POW, ठीक है, DER, ऑर्डर क्या लिखोगे, पाउडर के लिखोगे परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज 487 $487 और 5, ठीक है, तो आपको बताना है WORTH ये इक्वल टू व्हाट, WORTH, हाँ, और ये बहुत बार पूछे जाते हैं, ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और इसको अपने आप को कच्चा चबा जाना है, ठीक है, ये तो बहुत ईजी है, सिर्फ क्या, हाँ क्या क्या आएगा 845 S, अच्छा हैज़, ठीक, हाँ 6, सर यही आ रहा ना, तो ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको कंपेयर करना था, कंपैरिजन करना है आपको, और उससे आपको कर लेना, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि वो चाहता है कुछ बच्चे जल्दी से कर लें, है ना, और जब क्रॉस देगा तो इसका मतलब है कि टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, तो अगर आपको वो दो में से, तो पहले आप यही करना, तो ये हो गया आपका, एक तो ऐसे पैटर्न आते हैं, बन जाएंगे इस तरह वाले, तो इस तरह वाले टफ नहीं है, ठीक है, चलो एक और करते हैं थोड़ा सा अलग, एक आध कर लेते हैं, FLATER TT है ना, FLATTER, फ्लैटर को आप लिखते हो 72385859, ठीक है, 347, ठीक है, फिर आप लिखते हो मदर, MOTHER, मदर क्या लिखोगे आप, मदर को लिखोगे 468159, 468159, आपको बताना है MAMMOTH, चलो ममोथ, MAMMOTH, हाँ क्या 34, एक से स्टार्टिंग से बताओ क्या लिखे अपन, 4388 कहाँ से आएगा,
ये m का 4 है तो डबल 4 आएगा ना फिर से, फिर हाँ हाँ सही है क्या? कितने लोगों को लग रहा है सही है? तो सही लग रहा है फिर, है ना? आंसर सही है 4344681। क्लियर है? तो ये बिल्कुल सही बन जाएगा। तो एक ऐसे भी आएंगे जो कि बहुत ईजी रहेंगे, और आप लोग तुरंत जब भी ऐसे क्वेश्चन आए पहले इन दोनों को बढ़िया रीड कर लो, तुरंत याद हो जाए। अच्छा हाँ, एफ को क्या बोलते हैं 7, एल को क्या बोलते हैं समथिंग, ठीक है, एम को क्या बोलते हैं, यहाँ पे तुरंत उसको कैच कर लो, ठीक है। तो इन वर्डों को देख लो आप सबसे पहले, जो जो वर्ड दिया हुआ है इसमें, ऐसा नहीं सबको देख रहे हो आप, सबको मत देखो, काउंट कर लो 7 7। अब सबसे पहले देखो एम है, एम का देखो कहाँ पे, एम ये 4, चलो 4 आ गया, 3 तो खत्म हो गया। फिर क्या देखेंगे पर ओ कहाँ पे है, ए ये ओ का क्या हो रहा है 4 6। ऐसे करना अपने को, ऐसा नहीं कि कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं सब, अच्छा एफ का 7 एल का 2, ये सब नहीं करना है। समझ में आ रहा है? एकदम टू द पॉइंट आपको रहना है, जो आपको दिया हुआ है आप उसी को पकड़ो, ज़्यादा नहीं लेना अपने को, जो नंबर दिए हुए हैं जितने यहाँ पे अल्फ़ाबेट हैं उनको लेके बस उसी को ढूंढना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। देखो बनने से मतलब नहीं होता, बन तो सबसे जाएगा, विद इन टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, तो उसका मतलब है, ठीक है। अब एक और करते हैं अलग, 1 2 3। 1 2 3 का अर्थ है, इसका अर्थ होगा क्या, कोल्ड वेदर हियर, कोल्ड वेदर और हियर। दिख रहा सभी को ऑनलाइन, कोल्ड वेदर हियर, ठीक है। इसके बाद आपको दिया है 3 5 6, 3 5 6, ये दिया हुआ है हॉट कोल्ड, अरे कॉमन है, ठीक है, हॉट कोल्ड डे, ये दिया है बेटा। आपको बताना है 5 8 9, 5 8 9 को क्या लिखोगे, ये भी बहुत पूछा जाता है। 1 2 3 को कोल्ड वेदर हियर, 3 5 6 को समथिंग, तो आपको बताना है क्या लिखोगे। तो यहाँ पे समझो बेटा 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ पे भी क्या है 3 और यहाँ भी 3। अब देखो यहाँ पे बेटा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे कॉमन देखते हैं, यहाँ पे क्या है और यहाँ पे भी 3, तो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, कोल्ड कॉमन दिख रहा है, दिखा, एक ही कॉमन है ना, तो कॉमन किसके इक्वल करते हैं, कॉमन, तो C इक्वल टू आ गया, यहाँ पे कर देते हैं 3, कर दें इसको, ये 3 है, तो 3 तो गया काम से, हटाओ। अब क्या बचा 2, 5 का, अब देखो यहाँ पे बस यही है। अब यहाँ पे भी 5 और 6, ठीक है, 8 9 है क्या, सॉरी हाफ क्वेश्चन है यार, 8 9 का भी, इसका भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका क्या हुआ देख लो, एक बार लिख लो, डे एंड नाइट, डे एंड, इसीलिए नहीं कर पाए क्या, हाँ चलो ये हमारी मिस्टेक, ठीक, बहुत बढ़िया। तो तुमको बताना है हॉट, हॉट को बताना है क्या लिखोगे, अब सही है, ये दिया हुआ है बेटा, है ना। अब तो समझ गए ट्रिक कैसे करना है। हॉट क्या आएगा 6, तो बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, गुड। आ गया सभी का, क्यों इधर आया, लड़के पीछे हो जाते हैं यार नहीं आया। अच्छा देखो, अपन समझते हैं, यहाँ पे 3 3 तो गया था। अब एक काम करते हैं, यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा डे और डे कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन क्या है ये, तो डे को हटाओ, ये और ये, तो क्या हो गया, ये 5 हो गया ना, ठीक है। अब फिर क्या बचा, 6 बचा, 6 में यहाँ पे जो जो नहीं बचा वही तो तुम्हारा है, ये हॉट, ठीक है। तो 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हॉट, इधर से कोई मतलब नहीं। अब एंड अगर पूछता तो एंड यहाँ पे आ जाता 8, 9 क्या आ जाता 9, 2 क्या आ जाता वेदर, और 1 क्या आ जाता हियर। समझ में आया कैसे करना है, जो पूछता है वो करते जाओ, क्लियर है, ठीक है। एक और करो फिर, एक और करते हैं अभी।
हम्म, देखो ऐसे में क्या हो जाएगा, मेरी बात समझो। वन की ठीक बोल रहे हो तुम, लेकिन क्या होता है जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें सब फ्लो में बने होंगे तो अपन कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा पूछेगा नहीं वो, जब भी बोलेगा तो बना के देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि यहाँ पर 2 हैं, जैसे यहाँ पे तो सिंगल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया इसने। यहाँ पे तो सिंगल 6 है तो अपन ने सीधे हॉट बोल दिया, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर अगर 1 और 2 हैं और यहाँ पे वेदर और हियर है, तो यहाँ पर 2 जो है ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, और 1 भी क्या हो सकता है, इन दोनों में इंटरचेंज हो सकते हैं, बिल्कुल सही हो सकते हैं। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, ठीक है, ठीक है। चलो एक और करो। ब्राइट लिटिल बॉय, इसके बाद आप लिखोगे 145, 145, इसको आप लिखोगे टॉल बिग बॉय, ठीक है। इसके बाद टॉल बिग बॉय, ठीक है। इसके बाद 637, इसको क्या लिखोगे आप, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, ठीक है। तो आपको बताना क्या बेटा, ब्राइट बताना है। आ गया आंसर? पूरी मेहनत में किया, आंसर तुम लोग दे गए, ठीक है। तो 2 आएगा, सभी क्या आ रहा है क्या? ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया क्या यार, देखने में इतनी मेहनत करा दिया, ये कोई मतलब थोड़ी ना हुआ। समझ में आ गया सभी को? आ गया, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेटा, जो कि आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से थोड़ा सा मैं डाउट वाला दूंगा मैं भी आपको, जो वो पूछा अभी। अच्छा, नहीं आया समझ में? क्या नहीं समझ में आया बेटा? देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 का ना, 2 का बोल रहा है, सॉरी ब्राइट का बोल रहा है। तो सबसे पहले आप देख लो, कहाँ से देखोगे, यहाँ पे 1 का अभी नहीं बता सकते अपन, कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें तीनों में? 3 क्या, हाँ 1 और 1, यहाँ पे 1 और 1 आ रहा है, और दूसरा तो पहले इसमें देख लेते हैं कॉमन क्या आ रहा है, ये बॉय आ रहा है, तो ये तो 1 का गया, ठीक है बेटा। 1 अगर मैं बॉय पूछता तो क्या बोलते, 1 आता है, ठीक है। अब ये बच्चे कितने, 2। अब अपने क्या देखना है, फिर किस में देख रहे हैं अपन, 3 और 3, तो ये 3 ये 3, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, लिटिल दिख रहा है। तो क्या बचा बेटा, बचा क्या आपको यहाँ पे, ब्राइट, और ये किसका हो जाएगा? तो इसका कोई मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर है, क्यों, समझ में आया बेटा? ठीक है। अब अपन करते हैं थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन इसमें, ये तो बहुत इजी हो गया था। तो मंडे इज अ हॉलीडे, MONDA, मंडे इज अ हॉलीडे, सब अलग अलग है ना। मंडे इज अ हॉलीडे, इसको क्या लिखोगे, SADAPANA, they enjoy a holiday, इसको लिखोगे DANATA और KA, DANATAKA, ठीक है। ये डी है बेटा। आपको क्या बताना है, मंडे बताना है, एक ऐसे और एक पीए, सब अलग अलग आंसर है, ध्यान रखना। एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया, 2 और किसी का, तुम लोग का।
तो ऐसे एक और आ गया, 2 आंसर। क्यों है? ऐसे आ रहा 3 आंसर। लो भाई, और तुम पीछे क्या आएगा? ऐसे चौथा। 4 लोग ऐसे, मतलब आंसर क्या होना चाहिए? अब देखते हैं क्या हो रहा है यार, बच्चे तो बहुत ज़्यादा सही कर रहे हैं। देखो क्या बोल रहा है पहले, मंडे इज अ हॉलीडे, दे इंजॉय अ हॉलीडे, ये दोनों तो कॉमन है, ये और ये है कॉमन। अगर ये कॉमन है बेटा, तो एक बात समझो थोड़ा सा यहाँ पे, इन दोनों में कॉमन क्या है? एक एन ए है और एक डी ए है, तो इन दोनों को तो हटा दो, इन दोनों क्या कर दो, हटाओ इनको, कोई मतलब नहीं, इनको क्लास से बाहर करो, ये डिफॉल्टर कैंडिडेट है, ठीक है। अब क्या बचा? अब बचा यहाँ से मंडे भी बचा और इज भी बचा, और यहाँ पे बचा ऐसे भी बचा और पीए भी बचा। तो किस हिसाब से आप बोल सकते हो कि मंडे इज इक्वल टू ऐसे और इज इक्वल टू पीए? किस हिसाब से बोल सकते हो? हाउ कैन दे? बोल सकते हो क्या किसी तरह से? वही तुम्हारा वाला जो तुम्हारा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको कराया है। तो यहीं से आपको समझना पड़ेगा कि एक ऑप्शन होगा ऐसे, एक होगा पीए, एक होगा ऐसे पीए, और एक होगा नन। समझ में आ रहा है? तो आपको आंसर ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि पहला वाला है तो ज़्यादातर बच्चे जैसे बोल ही रहे हैं, तो यही आंसर कर दोगे और 0.25 नंबर गया। अगर निगेटिव मार्किंग है तो ऑप्शन रहेगा ना बेटा, ऑप्शन तो रहेगा, ऑप्शन रहेगा। अभी नहीं, ऑप्शन के बिना आपको आंसर सही देना है। क्या करना है? अपने को तो आंसर से मतलब है ना यार, डजंट मैटर कि उसमें क्या, हमको क्या मतलब इससे क्या दिया है, अपन तो सॉल्व कर रहे हैं, मेथड के अकॉर्डिंग चलना अपने को, हमको इससे नहीं देखना है। मैं बताऊंगा कि इसको भी देख के सॉल्व किया जाता है। ऑप्शन जो मैं बोल रहा हूँ ना, ऑप्शन देख के भी हम सॉल्व करेंगे। जब अपन अर्थमेटिक करेंगे, अलजेब्रा करेंगे, तो वहां पे कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जब अपन क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे और वैल्यू पुट करेंगे, आंसर कर देंगे, वो बात की बात है। लेकिन ये क्या रीजनिंग है, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट आंसर क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझो। अगर यहाँ पे ये दोनों हैं तो इंटरचेंज हो सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे आंसर आपको क्या देना है बेटा, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट में क्या बताना चाह रहा हूँ। तो क्या आंसर होगा इसका? एस ए एंड पी ए, ठीक है। तो बन जाएगा इस तरह के आप। चलो अच्छा प्रयास रहा, थोड़ा सा और करना है, समझ में आ रहा है? दोनों होगा। हो सकता है ईजे का मतलब ऐसे हो, कि जरूरी थोड़ी है कि, है ना, जैसे अब यहाँ पे अगर ये पूछ दे आ हॉलीडे इन दोनों में, तो इन दोनों में तुमको कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा क्या है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसलिए इसके लिए फिर 3 टर्म देना होगा, तो फिर इक्वेशन सही बनेगा। WOMAN, ये अच्छी है सर, बहुत बढ़िया चल रहा है ये। इसको आप बोलोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 3 2 5, ठीक। इसके बाद SERVANT, सर्वेंट, SERVANT, ठीक सर, ये बढ़िया चल रहा था। हाँ, सर्वेंट, SERVANT, सर्वेंट को 6 7 8 9 4 5 0, 8 9 4 5 0। सर्वेंट को क्या लिखोगे? 8 से 6 7, 3 और 4 7, ठीक। आपको क्या बताना है बेटा? वोटर्स, VOTERS, 4 2 6, हाँ, इसको बताना है। बात है, बहुत बढ़िया, गुड। क्या आ गया आंसर? 9 2, यही आ रहा है ना, तो यही आंसर आ रहा है, ठीक है। PRATAP, प्रताप को लिखते हो आप, प्रताप को लिखोगे 16 180
16 180 16 180 1200 116 1200 116 1200 116। ठीक है, नवीन को क्या लिखोगे? NAVIN, नवीन को क्या लिखोगे? तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 0 आएगा और यहाँ भी क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि एक आएगा 1 नहीं 0 1 और आई का 0 9। वो प्रॉपर तरीके से ए को किया है 0 1, किया कि नहीं किया है? फिर ए को किया है 0 1। इस वजह से आप लोग डाउट में हो। तो कर सही रहते, लेकिन जिस हिसाब से इसने किया है, हालांकि 0 और 1 में कोई डिफरेंस होता है क्या? नहीं होता, लेकिन रीजनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है कि आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? जो ए था वो कितना हो जाएगा? 0 1। चलो एक और करते हैं। तो लिखो आप मद्रास, MADRAS, मद्रास। ठीक है, मद्रास को आप लिखते हो 56। तो आप बताओ कलकत्ता, CALCATTA, इसको क्या लिखोगे? CU लिख लेना, ए नहीं CU, CALCUTTA, कलकत्ता। हाँ, क्या रहा आंसर? 8 9 आंसर आ रहा है। तो एक आंसर आ चुका है 8 9। एक आंसर क्या आया है? 8 9। और दिखाते, तो ये आंसर आया है 8 1। 2 आंसर आ चुके हैं। और किसी का? और किसी का 8 1 8 9 के अलावा देखते हैं कौन जीतता है। 81 की 89 से जीतना कौन चाहिए? क्यों? चलो देखते हैं कौन। और इधर 81, दूसरा 81। चलो, तो इसमें 2 लोग का लग चुका था, 3 हो चुका है, और तो सबका लग चुका है। तो सबकी सहमत, हमारी भी सहमत है, तो ये गलत है। तो क्या आएगा बच्चों? 81। कैसे आया? इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रख दो, सबकी। तो m का कितना होता है? m 13, तो 13 आ गया। फिर 1, r का 18, a का 1, s का ऐड कर दो, देख लो क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना था। जो भी आपको लेटर लिखे हुए हैं उनका जो नंबर है, उनकी जो पोजीशन है, वो लिख के क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो ये तुम्हारा C का 3 आ जाएगा, A का 1 आ जाएगा, L का कितना है? बोलते जाओ फटाफट, दे कितने याद है तुम लोग को? ये कितना है? U का 21, T का 20। गुड, हाँ 20, A1 ऐड करो, कितना आ रहा है? 81। ठीक है, तो ये आपका 81 आएगा। तो समझ में आ गया बच्चों सभी को? तो ये करीब करीब यही मान सकते हैं कि हो गया है।